ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन में हमने दो चीज पढ़ी, स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड सेकंड चीज एक्सेलरेशन। तो पहले हम स्पीड या वेलोसिटी की बात करेंगे। और ये वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स हम डिस्टेंस और टाइम की बात करेंगे। और जब हम ग्राफ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो मीन्स इट मस्ट बी अ ग्राफ। और जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो यही एक ग्राफ होता है, राइट। जब हम ग्राफ बनाते हैं उसमें क्या होता है, एक एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, और दोनों एक्सिस जहाँ मीट करती हैं दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, राइट। ओके, अब हमारा ग्राफ का नाम क्या है जो हम बना रहे हैं, डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो जो पहली चीज हम कर रहे हैं डिनोट इसमें डिस्टेंस, तो हमेशा क्या होगी, ऑलवेज वो हमेशा क्या होगी, वाई एक्सिस पे डिनोट की जाएगी। एंड सपोज वी विल राइट डिस्टेंस एस से डिनोट करते हैं, सपोज इट यूनिट इज इन मीटर, तो विल राइट डिस्टेंस एस इन मीटर। तो इसमें जो भी वैल्यू होगी वो मीटर्स में होंगी और वाई एक्सिस में होंगी। जो सेकंड टर्म होती है टाइम, वो हमेशा, इस केस में टाइम है तो वो हमेशा क्या होगी, एक्स एक्सिस में होगी। ये एक नॉर्म है। और उसकी यूनिट भी हमको देनी होती है कि टाइम जो है टी से रिप्रेजेंट हो रहा है इन सेकेंड। यदि ये टाइम डिस्टेंस ग्राफ होता तो हम टाइम को कहाँ लेते, वाई एक्सिस पे, और डिस्टेंस को कहाँ लेते, एक्स एक्सिस पे। ऐसे आप याद रखो इस नॉर्म को, ठीक है। जब भी हमने कोई ग्राफ बनाना है, हमने सीखा था ग्राफ बनाना एक क्लास में, क्या सीखा था, तो हमको डाटा होने चाहिए कि डिस्टेंस और टाइम के डाटा, कि उसमें डिस्टेंस भी दिया हो और टाइम भी दिया हो। तो सपोज दिस इज अ टेबल विच इज गिवन टू अस, वेयर टाइम इज इन सेकेंड्स, ये वैल्यू दी हुई है, 0 से लेकर 12 तक वेरी कर रहा है, और डिस्टेंस उसी हिसाब से डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है। मैं मीन्स मेरी कोई कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो अलग अलग टाइम पर उसकी पोजीशन क्या हुई वो नोट की हुई है, तो उस टेबलर फॉर्म में दी हुई है। इस टेबलर फॉर्म को यदि हम ग्राफ पे बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ये टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज क्या होता है तो वी कॉल इट एज अ मोशन। दैट इज वाई दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, एंड द ग्राफ नेम इज कॉल्ड, पढ़ते कैसे हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ग्राफ बनाना है तो इनको रिप्रेजेंट करो, तो जीरो टाइम है, जीरो डिस्टेंस है, तो कहाँ है, तो हमको यहाँ एक्स एक्सिस में वैल्यू देंगे, 0 से लेकर 12 तक देखो वैल्यू कर रही है, तो आई कैन राइट टाइम की वैल्यू कैसे ले सकता हूँ मैं, 2 4 6 8 ऐसे यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर डाल दूँ, लिख सकता हूँ। ऐसी डिस्टेंस 0 से लेकर 36 है, तो मैं क्या, किस रेशियो में डिवाइड करूँ, 5 के रूप में कर सकता हूँ। ओके लेट्स डू इट। तो 5 10 15 16 ऐसे करके डाल सकता हूँ, राइट, इतने मीटर्स में वेरी हो रहा है। अब मैं इजी है मेरे लिए कि एक्स एक्सेस भी आ गई, वाई एक्सेस में आ गई, टेबल दी हुई है, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 0 0 को रिप्रेजेंट करूँ क्या वो यहाँ, और ऐसे ही करके मैं सबको कर देता हूँ। तो आई आई विल गेट दिस कोऑर्डिनेट्स, दिस पोजीशन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। क्लियर है इसमें। ग्राफ बनाना है तो इन पोजीशंस को मैं सबको जोड़ दूँ एक लाइन से, तो आई कैन ड्रॉ दिस टाइप ऑफ लाइन। तो मेरी एक लाइन बन गई, ठीक है। ओके, लाइक एक और टेबल लेते हैं, एक और टेबल लिया हमें, तो ये कोई और दूसरी चीज़ है, ये भी मूव कर रही है, इसमें भी डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, इनको भी ड्रॉ करते हैं इस पर, लेट्स ड्रॉ इट। सो आई विल गेट दीज पॉइंट्स एंड वो कनेक्ट कर दूंगा, तो आई एम गेटिंग दिस स्ट्रेट लाइन, राइट। सो ये जो स्ट्रेट लाइन आई और इस वाले केस में कर्व लाइन आई, और ये किसका बता रहा है, टाइम का, डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है विद टाइम, टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, या डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, यही रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन लाइन को देख के ये बोल सकता हूँ ये लाइन मेरी स्ट्रेट है, ये लाइन मेरी कर्व है। और जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, और यूनिफॉर्म स्पीड। मैं बोलूँ डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन नहीं बताई हुई है, तो मैं या तो वेलोसिटी बोलूँ या स्पीड। तो नॉर्मली क्योंकि हम डायरेक्शन की अभी बात नहीं कर रहे हैं तो हम खाली स्पीड भी बोल सकते हैं। और मैथमेटिक्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, स्पीड और वेलोसिटी दोनों मोटा मोटी मर्ज हो जाती है। कभी आप स्पीड बोलते हो कभी वेलोसिटी, हो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होता है। जब भी हम वेलोसिटी बोलेंगे उसमें डायरेक्शन होगी मान के चलना, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम है, इट इज अ स्पीड। ओके, तो वी कैन से, जब भी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ में देखोगे, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में यदि कोई लाइन स्ट्रेट बनती है, तो वी कैन से कि ये जो ब्लू वाले जो भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, जो इस लाइन को फॉलो कर रहा है, वो किस फॉर्म में मूव कर रहा है, वो यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है। वेयर एज जो कर्व फॉर्म में जा रहा है, वी विल से उसमें वेरिएबिलिटी है, कभी यहाँ हो गया कभी अगर चेंज होता आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड डिफरेंट है, कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है, टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है, ठीक है। या कुछ ऐसी चीज होती है रिमेन स्टेशनरी, ये स्पीड में चेंज ही नहीं हो, मान लो ये टाइम जो है ये
हमेशा गाड़ी एक जगह खड़ी थी, वो 1 मिनट मतलब मीन्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, 2 सेकंड में भी वो 10 मीटर्स पे था, 4 सेकंड में भी 10 मीटर था, 6, दैट मीन्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन यदि आ गई, उसका मतलब है व्हीकल और द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अदरवाइज जो भी ये स्ट्रेट लाइन आएगी दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही है। यदि वो कर्व फॉर्म में होगी या स्ट्रेट नहीं होगी, कर्व ऐसे हो या और कोई डायरेक्शन फॉर्म में हो, या ऐसे जाके मान लो ऐसे नीचे को आ जाता, तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। तो ग्राफ को हम देख के बता सकते हैं, यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यदि स्ट्रेट लाइन में है तो मीन्स जो ऑब्जेक्ट इसको फॉलो कर रहा है दैट मीन्स द ब्लू वन, it is traveling with a uniform speed, whereas the one which is following the red one, it is moving in a non-uniform speed, variable speed है उसकी। और समझने के लिए करते हैं, लेट्स सी द सेम डायग्राम, थोड़ा सा इसमें से हम चेंज करते हैं। अब देखो, ये जो टेबल दी हुई थी, इसमें हम दो डाटा ले लेते हैं, फर्स्ट टू डाटा, ठीक है, क्योंकि हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड में, प्रूफ भी तो करना पड़ेगा, कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो ये टाइम को यदि हम वैल्यू दे रहे हैं 1 2 3 4 नाम दे देते हैं, T1 T2 T3 4, ऐसी डिस्टेंस को भी हम टाइम दे यूनिट दे देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, या S1 S से नोट करते हैं, S1 2 3 4 दे दिया 5 तक। अब एक सेट लेते हैं, फर्स्ट सेट, ठीक है, बाकी को भूल जाओ, हटा दो। तो देखो, यदि ये सेट दिया हुआ है, यदि मैं बोलूँ इसकी आप स्पीड निकालो, तो यू कैन कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर अबाउट टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना क्या हुआ किया, 0 से 5 मीटर तक आ गए, तो डिस्टेंस कवर इज 5। टाइम कितना आ गया, 0 से 4, कितना डिस्टेंस है, 4 - 0, तो आई कैन राइट S2 - S1। इसको इससे माइनस कर दूं तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, सेम इसको इससे माइनस कर दूं टोटल टाइम आ जाएगा। यही तो बोला, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, जस्ट वैल्यू डाल दो यार इनकी, लेट्स पुट इट। तो यहाँ क्या, 5 - 0, नीचे का 4 - 0, डिवाइड करो 5/4, तो ये क्या बोल सकते हैं, 5/4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड। तो यहाँ से T1 से जब T2 गया, ठीक है, 0 से 4 सेकेंड में उसकी स्पीड में कितना चेंज हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड, इतनी होगी स्पीड, होगी इस स्पीड से जा रहा था वो। लेट्स टेक ना सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप क्या हो सकता है, T2 और T3, ये का बना सकते हैं। सेम फॉर्मूला लगा दो, तो S2 की जगह क्या होगा, S3 और S2 हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो वही करो, वैल्यू निकालो, 10 - 5 और 8 - 4, किया तो 5/4। देखो इन दोनों में भी सेम स्पीड आई। नेक्स्ट ग्रुप ले लो, अगला वाला, उसकी वैल्यू भी डालो, देखो क्या 15 - 10, आई कैन राइट 15 - 10, और ये देखो 12 - 8, 12 - 8, निकाला कितना, 5/4। ये भी सब, सबकी यूनिट सेम ही है, दैट मीन्स आई कैन, मैं जब कैलकुलेट करके निकाला कि मेरा हर इंस्टेंट पे जैसे जैसे T1 से T2 आया, T2 से T3 आया, T4 T5 आया, ऐसे बोलूँ, या मैं S1 से S2 गया या S2 से S3 डिस्टेंस कवर किया मैंने, तो आई टुक द सेम टाइम, और या मेरी वेलोसिटी या स्पीड मेरी कांस्टेंट थी, तो ये मेरी स्पीड कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट इज व्हाई दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। तो जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, वी विल से वी आर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। अब इस डाटा को, ये जो डाटा है इसको ग्राफ पे यदि कैसे पढ़ते हैं, देखो हम देखते हैं इधर T3, इसका बोल सकते हैं 8 है ये, और ये दूसरा क्या है, यहाँ से हमने क्या किया, एक इस ये जो ग्राफ बना हुआ है, अब हम उल्टा बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं मान लो। तो अब इस टेबल को भूल जाओ, इस ग्राफ से देखो पढ़ेंगे, तो इस डॉट से मैं लाइन खींचूंगा तो आ गया मेरे को 8 टाइम आ गया, और मैं इससे इधर को हॉरिजॉन्टल खींचूंगा तो डिस्टेंस मालूम चल गया, मीन्स मेरे को मालूम चला 8वें मिनट पर मैं कितने डिस्टेंस पे था, 10 मीटर के डिस्टेंस पे था, राइट। और मैं यदि यहाँ निकाल दूँ 12 जब यूनिट थी टाइम की, तो डिस्टेंस का था इधर से हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मेरे को मालूम चलेगा 15। तो मीन्स इन दोनों के बीच में टाइम कितना हुआ, इन दोनों के बीच में मिलेगा दिस दिस T2 - T3 में लिखता हूँ, ये फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। और इसको क्या लिख सकता हूँ, S2 - S1 मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, ये वैल्यू आ गई। और जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, तो ये बेसिकली एक ट्राइंगल टाइप का बन गया। तो इन दोनों का, और स्पीड क्या हुआ देखो, S2 - S1 अपॉन T2 - 1, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एंगल आता है टेन थीटा क्या होता है, बेसिकली स्लोप, इस लाइन का स्लोप। तो इस लाइन का जो स्लोप होता है वही क्या चीज होती है, हमारी स्पीड। और जब ये स्लोप हमारा यूनिफॉर्म रहता है, इस लाइन का स्लोप बोलते हैं ना, पहाड़ का स्लोप ज़्यादा हो गया तो मीन्स ये देखो इसका ज़्यादा हो गया, और ये बढ़ता जा रहा है अलग अलग तरीके से। यहाँ पे क्या है देखो, पहले कम था स्लोप, फिर बड़ा स्लोप, बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, जबकि इसमें देखो स्लोप, लाइन का स्लोप क्या है, इज सेम। तो इन दोनों का जो रेशियो होती है दैट इज कॉल्ड बेसिकली कॉल्ड स्लोप, और यह बोला जाता है स्पीड।
तो हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस लाइन का यदि स्लोप कांस्टेंट है, दैट मीन्स माई स्पीड, और वो जो स्लोप क्या बोल रहा है हमारे इस केस में क्या है स्पीड, तो वी विल से द स्पीड इज यूनिफॉर्म, हेंस प्रूव्ड।